सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। इसलिए ये कानून को अरुणाचल गवर्नमेंट को मेरा अपील है, हम लोग का काउंसिल का तरफ से, ट्रेड यूनियन काउंसिल का तरफ से अपील है कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको शॉर्ट पीरियड में बोर्ड को बनाना है, यानी कि गरीब लोग को फायदा हो। दूसरा बात है कि आपको मैं एक तो बता दूं, जैसे इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में बहुत लोग चर्चा हो रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है। लेबर लाइसेंस इस मास, ये इनलैंड परमिट का बारे में लेबर लाइसेंस का साथ जुड़ा रहता है, इसलिए ये लेबर लाइसेंस सबसे पहले लेबर लाइसेंस से लेबर डिपार्टमेंट को बहुत रेवेन्यू आता है। तो बिना लेबर लाइसेंस में या अरुणाचल में कम से कम 5-6 लाख लेबर अरुणाचल में गली गली में कॉर्नर कॉर्नर में घूम रहा है विदाउट वैलिड लेबर लाइसेंस। तो लेबर लाइसेंस एंड डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो ये जो है स्टेट का रेवेन्यू के लिए आता है। इंडिया में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू, भाई लोग आप लोग को मैं मीडिया फ्रेंड लोग को बताना चाहता हूँ, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू जो है लेबर डिपार्टमेंट में आता है, लेकिन सबसे जीरो रेवेन्यू है अरुणाचल में लेबर डिपार्टमेंट। इसलिए मैं इसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग ने 4 तारीख को लेबर कमिश्नर को हम लोग एक प्रेजेंटेशन लगाया है अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल का तरफ से कि पोस्ट क्रिएशन करना है। अभी आप लोग देखा होगा यहाँ में जितना भी सोशल जो प्रेस क्लब में जो आता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पोस्ट क्रिएशन हो रहा है, अच्छा बात है, हमारा अरुणाचल का लोग अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर लोग के लिए जॉब मिलेगा। हर एक डिपार्टमेंट में एलडीसी, यूडीसी, पुलिस डिपार्टमेंट में इतना पोस्ट क्रिएशन होता है, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएशन होता ही नहीं। आप लोग देखा है कभी? लेबर ऑफिसर, नाउ वी हैव 27 डिस्ट्रिक्ट हो गया, ओनली लेबर ऑफिसर सिर्फ 13 तो है। 13 में से कोई सीओ है, कोई ईएसी है। लेबर इंस्पेक्टर होता है, एक भी लेबर इंस्पेक्टर नहीं है। एलडीसी, यूडीसी तो कोई कोई जगह में एक पियोन है, तो लेबर डिपार्टमेंट में कैसे रेवेन्यू आएगा? इसीलिए हम लोग ने इतना साल से मैंने देखा, जब भी लेबर डिपार्टमेंट जब पोस्ट क्रिएशन के लिए प्रपोजल डालता है, सेक्रेटरी लेबर से वापस आता है, उसको फाइनेंस वाला ध्यान नहीं देते हैं, चीफ सेक्रेटरी लेवल में ध्यान नहीं देते, वापस आ जाता है। अगर ऐसे करेगा तो लेबर डिपार्टमेंट में पोस्ट क्रिएशन अगर नहीं होगा तो लेबर डिपार्टमेंट काम नहीं कर पाएगा, और लेबर डिपार्टमेंट अगर काम नहीं कर पाएगा मीन्स लेबर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू नहीं आता है। इसीलिए हम लोग का ग्रेट द फंड लॉस हमारा स्टेट सरकार को होता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग ने प्रपोजल डाला है, चीफ लेबर कमिश्नर, आप दिल्ली में देखिए, गुजरात में देखिए, महाराष्ट्र में देखिए, जहां भी जाएगा चीफ लेबर कमिश्नर एक होता है। जॉइंट लेबर कमिश्नर 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी। आपका दिल्ली में जॉइंट लेबर कमिश्नर 5-4 तो है, लेकिन हमारा यहां में हम लोग ने प्रपोजल डाला है जॉइंट लेबर कमिश्नर 2 होना है, ईस्टर्न वेस्टर्न, उसका बाद चीफ लेबर कमिश्नर एक होना है, और 27 डिस्ट्रिक्ट में प्योरली लेबर डिपार्टमेंट का लेबर ऑफिसर होना है, लेबर इंस्पेक्टर होना है। यानी कि लेबर डिपार्टमेंट में अच्छा रिव्यू हो, अच्छा काम करे, लेबर का वेलफेयर के लिए अच्छा हो, स्टेट का वेलफेयर के लिए अच्छा हो, फार्मर का वेलफेयर के लिए अच्छा हो, गरीबी का वेलफेयर के लिए अच्छा हो। इसलिए हम लोग लेबर कमिश्नर को हम लोग एक प्रेजेंटेशन लगाया है, हमेशा लेबर सेक्रेटरी से फाइल क्यों वापस आता है। इसलिए मैं इसी प्रेस क्लब माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेबर मिनिस्टर को, पोस्ट करेक्शन करने में आप पीछे नहीं हटना है। इंटरेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट, इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इंटरेस्ट ऑफ द मजदूर वर्कर्स के लिए। सेकेंडली, मैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश को अपील करना चाहूँगा,
लेबर डिपार्टमेंट को थोड़ा सा गाइड करने से, ध्यान देने से, लेबर डिपार्टमेंट अरुणाचल के लिए बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट एक डिपार्टमेंट है। हमारा अरुणाचल में लेबर डिपार्टमेंट, लेबर बोलने से हजारों लोग, लाखों लोग लेबर में काम कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसलिए चीफ लेबर कमिश्नर 1, जॉइंट लेबर कमिश्नर 2, 27 लेबर ऑफिसर पोस्ट क्रिएशन करना है और 27 लेबर इंस्पेक्टर, LDC, UDC, मल्टीटिशन स्टाफ वो कंपलसरी होना है। इसलिए हम लोग सरकार को अपील कर रहा है। दूसरा, लेबर वेलफेयर बोर्ड का बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। लेबर वेलफेयर बोर्ड, अभी जो लेबर वेलफेयर बोर्ड आप लोग को पता है, आप लोग भी कभी कभी मीडिया में सामान बांटते समय में जाता होगा। 97 में मैंने मूव किया था। आई फाइटिंग फॉर 10-15 ईयर्स, 15 साल गवर्नमेंट को प्रेशर किया। मैंने एक बार भी एजुकेशन नहीं किया। 15 साल में हम लोग ने एक बार भी एजुकेशन नहीं किया। लड़ते लड़ते, गवर्नमेंट को अप्रोच करते करते बाद में 2007 में लेबर वेलफेयर बोर्ड बनाया। लेबर वेलफेयर बोर्ड अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर के लिए बेनिफिट देता है। बहुत लोग, मिनिस्टर, MLA लोग, बड़ा बड़ा आदमी लोग मुझे पूछता था कि ये लेबर वेलफेयर बोर्ड में क्या करता है। लेकिन आज का समय में, अभी 20 साल हो गया लेबर वेलफेयर बोर्ड जो है कंस्ट्रक्शन, अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। अभी का समय में कोई नेता बोलता है कि मैं तो मंत्री नहीं चाहिए, हमको लेबर बोर्ड का चेयरमैन दो। लेकिन लेबर वेलफेयर बोर्ड, कंस्ट्रक्शन बोर्ड में 1% शेष आता है। जितना भी अरुणाचल में जो प्रोजेक्ट चल रहा है 1% शेष वहां जमा होता है, इसलिए पैसा ज्यादा आता है। इसलिए बोर्ड लोग वहां चेयरमैन आना चाहता है। कोई भी चेयरमैन आओ, कोई बात नहीं है, लेकिन सिस्टम में पालन करना है। सिस्टम को पालन करने के लिए अंडर द 8 बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ऑल ओवर द इंडिया, यहां में कानून दिया गया है कि एक एडवाइजरी बोर्ड एक तो होना है, कमिटी होना है। इसलिए मैंने लास्ट ईयर में भी बोला था कि एडवाइजरी कमिटी एक तो बोर्ड को चेक करने के लिए, गलत कर रहा है ना सही कर रहा है उसको सजेशन देने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड कमिटी एक तो होता है। लेकिन ये एडवाइजरी कमिटी भी आज तक लापता है। इसलिए मैं लेबर मिनिस्टर को, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, लेबर डिपार्टमेंट को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एडवाइजरी कमिटी बोर्ड को चेक एंड बैलेंस करने के लिए, गलत कराना सही करा उसको एडवाइस करने के लिए लर्नेड IAS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी, 2 MLA। इन द नेशनल बोर्ड इन दिल्ली देयर आर 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 4 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एडवाइजरी बोर्ड कमिटी में बैठता है कि गलत कराना सही करा उसको चेक एंड बैलेंस करने के लिए। इन स्टेट, एक स्टेट में 2 MLA का मेंबर होता है। कुछ यूनियन लीडर, ट्रेड यूनियन लीडर लोग होता है, तो वो लोग को बोर्ड को सजेशन देता है कि या तो एक्स चेयरमैन, जो ट्रेड यूनियन कास्ट करके सीनियर लीडर लोग मेंबर बैठ के गलत सही को बोर्ड को सजेशन देता है। इसलिए ये सजेशन देने वाला एडवाइजरी कमिटी आज तक बनाया नहीं। अकॉर्डिंग टू एक्ट, अकॉर्डिंग टू रूल्स वो गवर्नमेंट को बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं CM और लेबर मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनरेबल CM साहब और लेबर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट कर, ये बोर्ड को इमीडिएटली बनाना है। बोर्ड में गलत कराना सही करना सजेशन करने का कमिटी का अधिकार है। दूसरा पॉइंट जो है, अरुणाचल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेडरेशन जो है एक यूनियन है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, काफ़ी साल से बोर्ड को डिमांड कर रहा है ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के लिए। देखिए ऑल ओवर इंडिया में ट्रांसपोर्ट वर्कर्स का जितना जो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी में आता है।
ट्रक चलाने वाला, टाटा चलाने वाला, जिप्सी चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला जो है वो लोग का एक बोट होता है। यू सी इन केरला, इन तमिलनाडु कितना मज़ा से चला रहा है। ऑटो एक्सीडेंट अपना बोट से बेनिफिट मिलेगा, रक्षा एक्सीडेंट अपना बोट से बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए सरकार का यहाँ ये भी बहुत साल से पेंडिंग है, इसको भी गवर्नमेंट इनिशिएट ले देने से, बोर्ड को बना देने से अच्छा है। तो बात में दूसरा एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो लोग अरुणाचल में जितना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, लड़की लड़का कोई भी हो, 12 पास को छोड़ के BA पास वाला जो कॉन्टीजेंसी में काम करता है, उसका वेजेस को स्टेटस में रख देना है। अगर जो 10 पास नहीं है, 12 पास नहीं है, सपोज उसका अगर सैलरी अनस्किल में होता है, जो MA BA करने वाला लड़का लड़की लोग को एटलीस्ट उससे ज़्यादा होना है। क्यों बोलने से, आप लोगों को पता होगा सेक्रेटरी एड में जितना बड़ा बड़ा कुर्सी में जो लोग बैठता है लड़का लड़की लोग, आप लोग ये मत सोचो, अरुणाचल का आदमी लोग मत सोचो कि वो सब रेगुलर है। सेक्रेटरी हेड में जितना बड़ा बड़ा टेबल में जो लिखता है, ज़्यादा वक्त कॉन्टीजेंसी स्टाफ लोग है। MA पर के BA पर के वो लोग कॉन्टीजेंसी में काम कर रहा है, उसका भी एक रेस्पेक्टेबल सिस्टम, एक तो स्टेटस रख देना चाहिए। इसलिए हम लोग सरकार को ये डिमांड कर रहा है कि इसका ऐसे एक वेजेस कानून बनाया जाए, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है उन लोग को अलग सा स्टेटस मिनिमम वेजेस को बढ़ा देना है। क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट में कंप्यूटर इंजीनियर करके कॉन्टीजेंसी में काम कर रहा है, हम लोगों को पता है। इसलिए उसको वेजेस को स्टेटस अलग से कर देने से अच्छा है बोल के हम लोग उसका भी एजेंडा रखा है। दूसरा पॉइंट जो है मैं मिक्स करके आप लोगों को बताना चाहूँगा, आरडी डिपार्टमेंट में आप लोग उस दिन मीडिया लोग कवरेज कर रहा था, आरडी डिपार्टमेंट का जो कॉन्टीजेंसी कॉन्टेक्चुअल बेसिस स्टाफ लोग जो उस दिन धरना चल रहा था। आरडी डिपार्टमेंट इज नॉट ऑटोनोमस बॉडी, इज अ नॉर्मल डिपार्टमेंट, द सेम डिपार्टमेंट इन अरुणाचल प्रदेश। अगर वो कोई ऑटोनोमस बॉडी होने से उसका जो पैसा बढ़ाने का ढंग जो है वो अलग होता है। इसलिए आरडी डिपार्टमेंट में जितना भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जो अपॉइंटमेंट किया है 4000 में, आप लोग को सुना होगा, मेरा पास आया था, वो लोग प्रेजेंटेशन देखे गया कि 4000 में आप कैसे आदमी जिएगा। 4000 से 10,000 किया एज पर लॉ ऑफ द वेजेस 19, द कोड ऑफ मिनिमम वेजेस 19। पहले ये मिनिमम वेजेस 1948 था, अभी ये सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने चेंज किया है द कोड ऑफ द वेजेस 2019। इसका अंदर में कैसे पैसा बढ़ाना है नहीं बाद में बताएगा। आरडी डिपार्टमेंट का जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भाई लोग बहन लोग अगर सुन रहा है, आप लोग ध्यान से सुनिए कि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने पैसा इंप्लीमेंट किया है। मार्च का 2025 को पैसा बढ़ाया, 0 से लेके 5 साल तक इसका आता है, स्किल का आता है 19,000। आरडी डिपार्टमेंट को भी ये लागू करना चाहिए। वो लोग 10,000 क्यों दे रहा है, उसका सिस्टम क्या है ना, ये लोग कंसेप्ट को क्लियर नहीं है कि एज पर लॉ जो स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस को जो बढ़ाता है सब डिपार्टमेंट में लागू करना है। IMC का भी मैंने कहीं सुना है, शायद उन लोग का लास्ट ईयर में हमने कभी सुना था, उन लोग का भी थोड़ा कम में बोला। स्टेट गवर्नमेंट का एक पावर है, किसी को भी पैसा अगर बढ़ा दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट को, कैजुअल स्टाफ को, वो कानून जो है सब में लागू होता है। इसलिए आरडी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर और सेक्रेटरी और मिनिस्टर को मेरा एक अपील है कि आप री एग्जामिन कीजिए और आरडी डिपार्टमेंट का, रूरल वर्क डिपार्टमेंट का
पंचायत डिपार्टमेंट का जितना भी जो ड्राइवर हो, कॉन्टीजेंसी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, जो भी कर्मचारी है, इनका सैलरी को इसका बराबर में देना है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया था 2025 में, वो कंपलसरी देना है। दूसरा पॉइंट जो है, अभी अरुणाचल में धीरे धीरे मल्टीनेशनल कंपनी आ रहा है, बड़ा बड़ा डेम आ रहा है, कंपनी आ रहा है, फैक्ट्री आ रहा है, तो उसमें से 80% 90% जो हमारा अरुणाचल का यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलना है, वो इसके लिए गवर्नमेंट को MOU, जैसे अभी सियांग डैम में जो धरना चल रहा है, डैम बनाने नहीं देगा बोल रहा है। डैम अगर बनता है, बात की बात, डैम अगर बनता है, मैं एग्जांपल आप लोगों को बता रहा हूँ, डैम अगर बनता है, वो लोग क्या करेगा, NEPC वाला लोग, नेपको वाला लोग, NEPC का अंदर में पत्तल कंपनी है, अलग अलग कंपनी है, तो वो लोग जब लेके आएगा तो झारखंड से 1000 लेबर लेके आएगा, उड़ीसा से 200 लेबर लेके आएगा, ये वो वाला चीज़ जो ख़त्म होना है। वो लेबर जो है हमारा लोग होना है, हमारा ट्राइबल लोग होना है, तो उसको होने के लिए हमारा ट्राइबल आदमी लोग का स्किल नहीं है, हम लोग को जानकारी नहीं है, हम टनल को कैसे बनाना है। जैसे यहाँ रेलवे बनाया था, नालगू रेलवे बनाया था, मुझे बहुत बार लेकर आया, रेलवे का रास्ता ट्रैक को कैसे बनाना है, लेकिन हम लोग का आदमी लोग को पता नहीं है, इसीलिए बना नहीं पाया। अभी तवांग में रेलवे आ रहा है, पासीघाट में आ रहा है, आलुंग में, सब जगह रेलवे आ रहा है, बड़ा बड़ा 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट, हजारों लेबर, हजारों अरुणाचल का लोग वहाँ काम कर सकता है, लेकिन हम लोग का पास स्किल नहीं है, इसीलिए हम लोग फेलर होता है। इसलिए इसके लिए भी सरकार को बहुत ध्यान देना है, और उसके लिए हम लोग अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन काउंसिल इज द वन ऑफ एक एफेक्ट बॉडी और लेबर संगठन है। इसके लिए हम लोग, इसके लिए भी अभी हम लोग धीरे धीरे एज पर कानून का तौर पे हम लोग आगे निकालेगा। दूसरा बात, अभी वेजेस को बढ़ाने का, इसका अंदर में मिनिमम वेजेस का एक्ट का अंदर में कोड 2019 बना दिया। अरुणाचल का पब्लिक, जितना बड़ा बड़ा बिजनेसमैन लोग हमेशा बोलता है लेबर का तनख्वाह जो डेली वेजेस का, मैं इसको क्लियर कर पब्लिक को बताना चाहूँगा कि डेली वेजेस मिस्त्री का 1000, हेल्पर का 700, 1000 खाना एक दिन का खाना खिलाने से 800 रुपया, ये चल रहा है ना। सारा अरुणाचल का पब्लिक लोग का कंप्लेन है, सारा अरुणाचल का पब्लिक का कंप्लेन है कि ये हजरा करने वाला लोग पैसा इतना ज़्यादा क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ में कानून का तौर पे कई भी जगह में लागू नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम चल रहा है। इसलिए मैं ये अरुणाचल प्रेस क्लब का माध्यम से मैं सारा अरुणाचल को बताना चाहूँगा, दी कोड ऑफ वेजेस 2019 का अंदर में मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड एक तो होता है। मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड, लेबर मिनिस्टर हिमसेल्फ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, लेबर मिनिस्टर इसका खुद चेयरमैन है। इसलिए मैंने लास्ट ईयर में लेबर डिपार्टमेंट को, सेक्रेटरी को लेटर लिखा है कि मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को बनाया जाए। अभी बना रहा है, जीरो का MLA, अनिनी का MLA और कुछ महिला लीडर लोग, यूनियन का लीडर, कुछ इंडस्ट्री का, कुछ मार्केट का, जो कमर्शियल में काम करते हैं, टोटल मिला के 23 मेंबर ऑफ द मिनिमम वेजेस बोर्ड का अभी ये मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड नोटिफिकेशन आने वाला है। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर्स और ऑनरेबल CM को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को जल्दी गठन करना है। उसका बाद मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड को परमानेंटली रेगुलरली ऑफिस फंक्शनिंग होना है। समय समय में मीटिंग बैठने से नहीं चलेगा। दिल्ली में जैसा आपका छोटा सा हजरा कटेगा
200 रुपया कटेगा, वो मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड में कंप्लेन करता है लेबर का, गरीब लोग का, मेरा भी। हम भी अगर किसी का घर में काम किया, मेरा वेजेस को नहीं मिला, तो मैं वेजेस एडवाइजरी बोर्ड में कंप्लेन करता है। इसीलिए ये मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड होने से, तो इसका रोल ऐसा है कि स्टेट में कंज्यूमर प्राइस यानी कि सामान का दाम कितना बढ़ता है, उसका हिसाब से मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड जो है डिसाइड करता है। गवर्नमेंट का होने से अनस्किल कितना होगा, सेमी स्किल कितना होगा और स्किल कितना होगा, उसका हिसाब करके वेजेस का बोर्ड जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करता है। करने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट इसका इंप्लीमेंट करता है। लेकिन मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को बोलना चाहता हूं, फाइनेंस डिपार्टमेंट वेजेस बढ़ाने का एक्ट का अंदर में नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ पैसा देना है, लेकिन रूल एंड कानून को लेबर डिपार्टमेंट का थ्रू से नोटिफिकेशन निकालना है। इसलिए ये वेजेस बोर्ड को हम लोग ने अपील किया है कि इसको इमीडिएटली बोर्ड को बनाना है, तो हिसाब किताब होगा। अभी जो 1000 रुपया जो डेली वेजेस वाला ले रहा है, हो सकता है वो 600 में गिरेगा। वही कंपेरिजन टू अदर स्टेट, जैसे दिल्ली, गुवाहाटी, चलो आप दिल्ली वाला को छोड़ दो, हम लोग गुवाहाटी अपना नोट इसका बारे में बात करते हैं। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम एंड त्रिपुरा एंड असम। असम में हेल्पर का जो लेबर है, ये पब्लिक को मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ, 350 से लेके 400 तक हेल्पर को देता है। मिस्त्री का 450 से लेके 550 तक देता है, लेकिन अरुणाचल में 1000 रुपया ले रहा है। ये भी तो गलत है। ये क्यों ले रहा है बोलने से हम लोग का, अरुणाचल का पब्लिक लोग का भी गलती हो सकता है। इसलिए इसको कानून को लाने के लिए मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए मिनिमम वेजेस एडवाइजरी बोर्ड के लिए हम लोग सरकार को अपील कर रहे हैं। दूसरा लास्ट पॉइंट मेरा ये है, आप लोगों को अवेयरनेस अवार्ड है 2025 में कर्मो योगी बोल के स्टेट गवर्नमेंट ने एक इंप्लीमेंट किया है, ऑर्डर दिया है कि 60 इयर्स जिसका हो गया उसको 3 लाख रुपया देना है। लेकिन आज क्या प्रॉब्लम आया है बोलने से, लैंड ऑफ सर्विस, गवर्नमेंट का यह कहना है 20 इयर्स जिसका काम नहीं हुआ, 15 साल, जो 20 साल काम किया उसको 20 साल काम किया उसका 60 इयर्स में उसको बेनिफिट देना है। लेकिन जिसका 35 इयर्स भी काम हो गया, लेकिन उसका एज जो है 70-80 हो गया, उसको बेनिफिट नहीं देना है। वेरी सीरियस मैटर। ये गरीबी के लिए जो इस स्टेट को बनाया है, इस सिविल सेक्रेटरीट को, इस ईटानगर को बनाने वाला, अगर उसका 70 इयर्स हो गया, उसका 80 इयर्स हो गया, उसको अभी नहीं मिल रहा है। लेकिन जिसका 20 साल हुआ है, जिसका 20 इयर्स हो गया, उसका 60 इयर्स हो गया, उसको बेनिफिट दे रहा है। इसलिए यहां में ऑर्डर में ऐसे दिया है कि 60 इयर्स वाला को बेनिफिट देना है। लेबर लोग तो अंडा मुंडा है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो लोग मालूम हो गया कि हम लोग 60 इयर्स हो गया हमको पेमेंट मिल जाएगा, मेरा 60 इयर्स पार हो गया हमको मिल जाएगा। लेकिन बोर्ड लोग डिप्रेप हो गया। इसलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को, फाइनेंस डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जितना भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, ये मैटर को सीरियसली लेना है। ये मैटर गायब होने वाला नहीं है, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। तो क्यों दिखाई दे रहा है बोलने से, 28 फरवरी फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक ऑर्डर आता है कि 60 इयर्स वाला को 3 लाख रुपया देके कर्मयोगी स्कीम में इंप्लीमेंट करेगा। फिर एक ऑर्डर आता है अप्रैल का फर्स्ट वीक से लागू करो। इसलिए मेरा क्वेश्चनिंग जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर लोग को मेरा एक क्वेश्चनिंग है, 28 फरवरी में ऑर्डर आता है कि इसको बेनिफिट देना है,
उसका बाद डिपार्टमेंट का ऑफिसर लोग दामादम मार्च में 60 ईयर्स वाला को 60 ईयर पार वाला को टर्मिनेट करता है। टर्मिनेट करने का बाद में वो लोग का बदली में लगाया नहीं लगाया अभी तक हम लोग को एक्नॉलेजमेंट नहीं है। उसका बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट से फिर एक तो ऑर्डर आता है 1 अप्रैल से लागू करो। आप लोग का भी कोई भाई भैया होगा, 1 अप्रैल से लागू करो। जो 2025 को जो ऑर्डर को सुपरसीड करके उसको टर्मिनेशन कर दिया, लेकिन आज तक किसी को बेनिफिट नहीं मिला। जो 2026 का मार्च में जो ऑर्डर दिया बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन 2026 का 1 अप्रैल में जो ऑर्डर दिया है उसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन 2025 में जो लोग, जैसे कि मेरा पास में जैसे कंप्लेन आता है, ये लोग कोई 37 ईयर्स डिपार्टमेंट में काम करने वाला, लेकिन एज हो गया इसका 70 हो गया, लेकिन पावर डिपार्टमेंट में पीएचई में इतना साल से बेचारा हमारा स्टेट में कंट्रीब्यूशन दिया है, सर्विस दिया है, लेकिन वो लोग को अभी डिप्रेव हो गया। इसलिए गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है उसको रिव्यू करना बहुत जरूरी है कि ये मैटर जो है बहुत कंसर्न है हम लोग के लिए। मैटर इज वेरी सीरियस, ये किसी का जिंदगी का सवाल है। इतना साल अपना स्टेट गवर्नमेंट को सर्विस देने का बाद कोई भी ऑफिसर अंडा मुंडा उसको बिना बेनिफिट में टर्मिनेशन करना, अगर आप बेनिफिट नहीं देता है उसको टर्मिनेशन मत कीजिए, आप रिकॉल कर दो, लेबर लोग को वापस बुला के काम करने दो। मरेगा तो मरेगा, बाद में देखा जाएगा। इसलिए मैंने स्टेट गवर्नमेंट को यह सजेशन दिया था, मेरा लास्ट पार्ट जो है लेबर वेलफेयर बोर्ड में एज पर 8 60 ईयर्स जिसका लेबर हो गया है, लेबर वेलफेयर बोर्ड से बेनिफिट देना है। इसलिए मैंने गवर्नमेंट को अभी भी मेरा आइडिया से मैं शेयर कर रहा हूं कि चाहे सीएम साहब हो, चाहे लेबर मिनिस्टर हो या फाइनेंस मिनिस्टर हो, आपका पास लेबर वेलफेयर बोर्ड में इतना पैसा है, हम अवेयरनेस में मेडिकल कैंप में अगर 9 करोड़ 10 करोड़ बर्बाद कर रहा है, उससे अच्छा तो 60 ईयर्स वाला को 3 लाख रुपया आपको कर्मयोगी का स्कीम में अगर प्रॉब्लम होता है बोलने से वहाँ में डाइवर्ट कर दो। हमने गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया था, क्योंकि उसमें आपको 2-3 करोड़ देने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर लेबर रिटायरमेंट 7,000 भी होता है, 3-4 करोड़ ही जाता है, तो हम 10 करोड़ 15 करोड़ जो बर्बाद हो रहा है, उससे अच्छा तो ये कर्मयोगी स्कीम को जो 60 ईयर्स का रिटर्न वाला को बोर्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए कैबिनेट में लाने से अच्छा है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को और कंसर्न डिपार्टमेंट जो अपना अपना डिपार्टमेंट लेबर में 20 साल 25 साल आप इनका शकल को देख के आया है, एक दिन में आप टर्मिनेशन इतना आराम से टर्मिनेशन करता है, इसका जिंदगी बर्बाद हो गया। इसके लिए गवर्नमेंट को इसको रिव्यू करना है। ये मैटर जो बहुत सीरियस है।